बंसावली में आपके पिताजी लोग कितने भाई? पिताजी अकेले थे, अकेले थे? दादाजी भी अकेले थे। और आप लोग 2 भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो बाकी जो 2 भाई आपके हैं वे लोग? बाकी भाई का एक भाई था मेरा साथ, जो मर गया, उसका बेटा लोग को सेटिंग करके वो लोग अपना साथ रख लिया। तो मैंने आपका कितना एकड़ बना? 4 एकड़ 70 डिसमिल आपका कुल जमीन गया है। गया। हाँ। यानी अगर आप आरआर पॉलिसी का भी बात करें तो 2 एकड़ में भी एक नौकरी, तो आपका 2 नौकरी बनता है। 70 डिसमिल आपका एक्स्ट्रा है। हाँ। तो उस हिसाब से एक नौकरी आपका भाई कर रहा है। यानी उसके अलावा भी एक नौकरी आपका बन रहा है। एक नौकरी आपका बन रहा है, उससे भी बच रहा है। मैंने उस पॉलिसी का भी जो है आपका कॉल इंडिया का, उस पॉलिसी के अंतर्गत भी आपका नौकरी बनता है। तो इसमें मैंने समस्या ये हो रहा है कि आपके स्थान पर लोग किसी को दे दिया है। एक आदमी का नाम भी दिया गया। अच्छा, तो ये मैंने आपके स्थान पे जो नौकरी दिया गया, तो ये कितना साल पहले? 1995 ना, यानी आज मोटा मोटी 18 साल। नहीं, 28 साल। सॉरी, हाँ 28 साल। 18 नहीं 28, यानी 28 साल पहले। अच्छा, तो उस समय जब 95 में आपका नौकरी किसी को दिया गया, तो जाहिर सी बात है गांव का आदमी उतना तो जानकार होता नहीं, मैंने आप उस समय ध्यान आपको नहीं गया? नहीं, मेरे पिताजी हमको बोला था कि एक आदमी को हो रहा है, 2, 4, 6 महीने 8 महीने बाद तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम्हारा भी, तो जब बताया गया ना, तो 12-9 महीना बाद फिर हुआ कुछ आदमी का, उसमें मेरा नहीं हुआ, उसी में खेला हुआ। अच्छा, उसके बाद आप बीच में से आज 2023 में आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले आप कब किए? शुरू से करते हैं? शुरू से करते हैं। 7 से बेजोर आंदोलन किए, 1300 पे इतना आंदोलन किए कि उस टाइम हमको मैंने पूरा प्रशासन उसमें कैच ले लिया कि आपका साथ फैसला होगा। सबको बुलाया, इतना पेपर है मेरे पास कि जीरेस कराते कराते और पेपर दौड़ते दौड़ते हमारा घर का खाना खत्म हो गया, कुछ कर्जा भी हो गया। इस पे इतना दबाया, डीओ उस टाइम वॉइस को सतले था, आके हमको बोला काटे जी आपको प्रणाम करते हैं, हमारा ऊपर में दबाव है जो आपका हम काम नहीं कर पा रहे हैं बोल के बीसीएल को मेरे सामने गाली दिया कि अरे भाई इसको काहे नहीं नौकरी दे देता, इतना जमीन है, इसका फर्जी आदमी कर रहा काम, तो एक नौकरी इसको दे दो और फिर एक भाई को एक नौकरी उसमें दे दो जिसमें तुम जबरदस्ती काम चला रहा है। ठीक है, उसमें टीके लाड़ी साहब आया था, आके बोले सादा पेपर मिलने की भी दिया था, वही पेपर भी चुरा गया। 3 पेपर चुराया गया मेरा साथ। हम लोग 95 में जब 12 नौकरी हो ना, वो लोग को 24 एकड़ दिखा दीजिए, हम अपना जमीन छोड़ देंगे। मेरा 2 एकड़ पक्का जमीन है, अभी देखा तो अभी दे देंगे। अभी हमारे यहाँ पर कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे जो नौकरी किया गया है और आने वाला समय में जो नौकरी होगा, आने वाला समय में नौकरी देना नहीं चाहता, नौकरी देना नहीं चाहता। मतलब इनका साफ तौर पर एजेंडा। आप कोई कहेगा कि आप 15-20 साल से क्या कर रहे थे, इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। 15-20 साल में एरिया और कोयला भवन का दौड़ते 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 बाल पाक गया, मेरा पिताजी मर गया, मैं भी खुद एक रहतीदार, मेरा भी जमीन यहीं पर है। मेरा 2 एकड़ होने के बाद यहाँ तक कि मेरा अप्रूवल हो चुका है, अप्रूवल हुआ डीडीपीपी से, डीपी से, सीएमडी से अप्रूवल होने के बावजूद भी 2 एकड़ पूरा होने का 2 एकड़ 19 डिसमिल पूरा एक्वार्ड है जो इस बीसीसीएल के द्वारा दिया गया है। यहाँ आपका सारा कागजात हो गया। जब वो एरिया कोयला भवन गया तो ये खाकर कर दिया कि आप भौतिकी दखल देने में असमर्थ रहे, ये कह के। और उस जगह में आज तक किसी से बीसीसीएल में उसमें नहीं, भौतिकी दखल इससे पहले किसी से नहीं मांगा आज तक किसी ने, इतिहास में गवाह। भौतिकी दखल का मतलब यही ना कि मैंने उस भौतिक संपदा पे आपका अधिकार है, तो उसका तो डॉक्यूमेंट बंटवारा। मैंने यहाँ का नेता क्या करता है और घर में छाड़ा लगा देता। मतलब ये हुआ कि एक मेरा बड़ा पापा नौकरी करता था, ठीक ना, तो यहाँ क्या हुआ, मतलब बन गया, क्या किया जानते हैं नेता, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे। ये तो गेम यहाँ, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या यहाँ पर यहाँ गेम 2 मिनट जब फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, चलिए हम भौतिकी दखल दे देंगे। लेकिन उस टाइम क्या बोल दिया कि मेरा 3 वार्डी है, ठीक है, उसमें 2 वार्डी आया नहीं, 2 वार्डी आ गए, 1 वार्डी आया नहीं, तो बोला कि नहीं 3 वार्डी का होना चाहिए। हमने वहाँ पर पंचायती भी करवाए, पंचायत का मेरे पास रसीद भी है, मेरा कागज भी है, फिर लेकिन वो आया नहीं। फिर भी हमने कंपनी को कहा चलिए आप भौतिकी दखल ही ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार है। बोला नहीं 3 वार्डी होना चाहिए। मैंने उसी टाइम क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए, आज तक किसको भौतिकी दखल ली है जो मेरे साथ भौतिकी दखल मांग रहा है? और उसी जगह में जब रिटायरमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट कर गया है, आज तक भौतिकी, इसी का सेम काम इन लोगों का काम है कि आप कोयला भवन जाइए, एगो लिख देगा, एरिया जाइए, एगो एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। मतलब कागज और पैसा का बर्बादी। एक तो किसान के पास ऐसे पैसा नहीं है, वो तो ऐसी जर्जर अवस्था में। दूसरी बात, बीसीसीएल की जमीन लेने के बावजूद भी ना तो वो हमारा जमीन छोड़ रहा है और ना तो हमें नौकरी दे रहा है, ना तो हम खा रहे हैं ना तो हम पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बीसीसीएल के हर एक एम्प्लॉय अच्छा खासा मोटा अमाउंट लेके मानवता को भूल गया है। लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि किसान है, अगर तुम नौकरी नहीं दे पा रहा तो उसका एनओसी दे दो।
उस जमीन का एनओसी दे दो, खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाएगा। किसी और का नौकरी किसी और मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी देने में असमर्थ है तो हम जितना दिन तक दौड़े उसका मुआवजा के साथ मुझे एनओसी दे दो। मैं तो आपका जमीन नहीं लिया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा चाचा आज 25 से 30 साल दौड़ा है, तो इसका मुआवजा जो बनता है, एक मुआवजा बनेगा ना, एक सरकारी रेट से इसका मुआवजा बनेगा ना, उस मुआवजे के हिसाब से इसको वो रकम प्रदान कर दिया जाए और इसे एनओसी दे दिया जाए कि नहीं, हम अभी नौकरी देने में असमर्थ है, आप अपना जमीन पर अपना खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाइए, भरण पोषण कीजिए। हम किसान है, भीख क्यों मांगेंगे? हम देश को देते हैं, 75% हमारा हिस्सेदारी है देश में, 75% का हक रखते हैं हम अपने। क्या और किसी भी विश्व की बात करेंगे तो किसान नहीं रहेंगे तो क्या सीएमडी रहेगा? बिना खाए हुआ आ सकता है क्या? अन्न के बगैर आ सकता है क्या? आ सकता। तो अन्नदाता है, अन्नदाता जब भीख मांगता है तो बहुत खराब लगता है। एक ही जगह नहीं है, जमीन और किसी और का। मैंने समझिए मामला समझ गया मैटर को समझ गए। अब इसमें समाधान कैसे होगा उस पर हम लोग को चर्चा करना। तो आज तो हम काफ़ी कार्यक्रम था और आप लोग सोशल मीडिया में हम भी देखे तो बोले जल्दबाजी में हम आए हैं। बाकी एक दिन हमारा जो टीम है जो आरआर पॉलिसी को और जो भी विस्थापित मुद्दा को देखता है उनके साथ हम लोग भेजते हैं उनको, या फिर स्वयं आते हैं और आगे क्या कागजी प्रक्रिया होगा एक बार हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर आगे बृहद आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने का काम करेंगे और संभव है तो हम लोग अगर प्रबंधन से अगर मेरा होता है टेलीफोनिक अगर दीजिए, हम पर्सनली हम पब्लिकली बात कर लेते हैं। सबके सामने ही लगाइए, स्पीकर ऑन करके ही लगाइए, ठीक है? देखते हैं हम लोग क्या रिस्पॉन्स देता है। नहीं, प्रबंधन से ही बात करें, मैनेजमेंट से बात करवाइए, जनरल मैनेजर से बात कराइए, एजेंट से हमने बात करें, जीएम से बात करें। जीएम का नंबर है दीजिए। हमको राहुल तुम अपना मोबाइल दुकान आपका नंबर तो उनके पास सेव होगा, वो इसलिए नहीं उठाएगा। नंबर दे दीजिए राहुल। नंबर बोली किधर नंबर तो बोले देखते नहीं। नहीं थे हम जब आप लोग धरना में बैठे उस समय हम थे महाराष्ट्र में थे, उसके तुरंत दिल्ली चल रहे हैं। हम घर में रहने से तो आए जाते हैं, सूचना जाता था हम आ जाते हैं। अरे बीमार है सो आए तो घर में रहने से हम जरूर आते हैं।